आज हम एसोटेरिक एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे। हमने एसोटेरिक साइंस के बारे में बहुत सुना है कि एस्ट्रल ट्रैवल, एंटिटी से बातें करना, इस तरीके की जितने भी मेटाफिजिकल इवेंट्स होते हैं उनको एसोटेरिक बोला जाता है, एसोटेरिक साइंस के अंतर्गत वो आते हैं। तो क्या हम बर्थ चार्ट देखकर या पूरे कुंडली के जो D60 तक चार्ट जाते हैं उनको देखकर बता सकते हैं कि जो घटना व्यक्ति के साथ सुपरनैचुरल हो रही है या इसको जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ये सच में एग्जिस्ट करते हैं या ये सिर्फ इल्यूजन्स हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही। सबसे पहले तो जब आप एसोटेरिक एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो इसमें जो कहानी सबसे पहले शुरू होती है वो शुरू होती है बिलीविंग से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम अ बिलीवर, क्योंकि यदि आप एक बात को नकार के बैठ जाएंगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बस मतलब सबसे पहले हमें एक रिसेप्टिव मोड में होना पड़ता है कि भाई ठीक है, मेरे को जो बताया गया है मैं मानूंगा लेकिन पहले जानूंगा, लेकिन एटलीस्ट जानूं, वो जानने की उत्सुकता पहले लानी पड़ेगी। पहला पॉइंट ये है। फिर हमारा जो बर्थ चार्ट है उसमें कुछ सर्टेन हाउसेस ऐसे हैं जो हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंसेस करा देते हैं। जैसे हम कहें कि एक व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, प्रिय या अप्रिय, ये दशाओं में होती है। जब जैसे जैसे दशा अपना काम करती है वैसे वैसे वो घटनाएं जो है घटित होने लगती है। तो ऐसे ही एक दशा होती है जिसको हम कहते हैं पंचमेश की दशा, द दशा ऑफ फिफ्थ लॉर्ड। तो फिफ्थ लॉर्ड की दशा व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखती है। क्यों रखती है? अब उसका कारण समझिए। पंचम भाव को पूर्व पुण्य भाव कहा है। पूर्व पुण्य भाव यानी कि पास्ट में आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, वो आपके फिफ्थ हाउस में आ जाते हैं और फिफ्थ लॉर्ड उनको कैरी कर रहा होता है अपनी दशांतर दशा में। तो अगर आपका वो जो एक बैलेंस शीट है पूर्व पुण्य भाव का या पूर्व पुण्य कर्मों का, वो अगर अच्छा है तो फिफ्थ लॉर्ड की दशा में आपको बहुत ही अलग अलग अनुभूतियां होंगी। उस अनुभूति के पीछे का कारण है भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, एक साधक, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं, हम भले किसी कंपनी के सीईओ हों, भले ही हम स्पोर्ट्समैन हों, लेकिन हम एक साधक हैं। क्यों हम साधक हैं? क्योंकि हमारी एक जर्नी चल रही है, हमारी एक सोल जर्नी चल रही है। किसकी तरफ? मुक्ति की तरफ। क्योंकि जो सोल आई है उसको एक दिन मुक्त होकर वहीं परमात्मा में विलीन हो जाना है। तो वहां भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, साधक अपनी साधना को इस जन्म में जहां छोड़ेगा, जहां उसको विराम देगा, अगले जन्म में उसकी साधना को मैं वहीं से ही शुरू करूंगा। कहने का अर्थ कि एक व्यक्ति अगर स्पिरिचुअलिटी के एक सर्टेन लेवल पर आ चुका है तो नेक्स्ट जन्म में जब भी उसका वो स्विच ऑन होगा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, वो स्विच उसका दशा में ऑन होगा। ओ, मतलब बचपन से नहीं होगा वो? देखो, एक एसेंस तो कैरी कर रहे हो आप। जी जी, एसेंस तो कैरी कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपका चार्ट है वो साफ बोलता है कि आपके आसपास कोई एक जो सुपर नेचुरल जो एक कोई पावर, जो शक्ति है वो आपके आसपास है, वो आपको अनुभूति कराती रहेगी, वो आपको होती भी है, ठीक है। लेकिन क्या आपको बचपन से पता था कि ऐसा है मेरे साथ? नहीं ना, धीरे 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 पता चला। लेकिन जब पता चला तब दशा के कारण पता चला, राइट। तो फिफ्थ लॉर्ड की जब दशा आती है ना, तो व्यक्ति को जो आध्यात्मिक अनुभूति है बहुत अलग अलग होने लगती है, बहुत अलग अलग होने लगती है। जैसे कि मैं एक व्यक्ति का आपको उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति एक मंदिर में गया, ठीक है। अब वो जब मंदिर में गया तो वहां पे वो मूर्ति को नमस्कार कर रहा है, ठीक है। अब जो उसको साथ में लेकर गए हैं वो उसके आध्यात्मिक गुरु कहो या आध्यात्मिक मित्र कहो, और वो व्यक्ति उनको बोल रहा है, आप देख रहे हो उस मूर्ति के बराबर में वो जो दूसरी मूर्ति है वो कैसे मुस्कुरा रही है। अब वो मंदिर से जब बाहर आ जाते हैं वो फिर उसको बोलते हैं, वो जो दूसरी मूर्ति थी उस पर आपने मुस्कान देखी कैसी थी? तो वो उनको कहते हैं कि वो मुस्कान तो जैसी भी हो
लेकिन मंदिर में मूर्ति तो एक ही है। अब क्या वो झूठ बोल रहा है जो ये कह रहा है कि वहां 2 मूर्ति थी, या ये झूठ बोल रहा है जो कह रहा है एक मूर्ति है? मंदिर में एक ही मूर्ति है, उसको अनुभव 2 का हुआ है। ये है एसोटेरिक कॉम्बिनेशन। और ये जागृत कब होते हैं? ये जागृत होते हैं स्पेशली 5th लॉर्ड की जब दशा हो, 12th लॉर्ड की जब दशा हो। बिकॉज 12th लॉर्ड क्या है? 12th लॉर्ड क्या है? 12th हाउस को आपने किस वे में सुना है आज तक? जब भी कभी 12th हाउस की बात की होगी किसी से भी, विदेश, व्यय विदेश, राइट? मेरा भाव कौन सा है जो मुझे दर्शाता है? लग्न। लग्न, हाँ। लग्न का व्यय कौन सा भाव है? 12वां। हाँ। यानी कि मैं को कौन सा भाव खत्म करता है? 12वां खत्म करता है। 12वां घर इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन का होता है। यस, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि जब इंसान के अंदर मैं का एक कण भी ना बचे, तब वो कहता है कि मैंने 12वें घर की जो जर्नी है 1 से लेकर 12 वाले घर तक की, वो कंप्लीट कर ली है। जिस दिन व्यक्ति के अंदर से मैं का भाव पूर्णतः समाप्त हो गया, तो समझ लो उसने 12वें घर की जो सिद्धि थी, यानी कि 1 से 12 तक, मुझे, क्योंकि ये जर्नी है ना, पूरा साइकिल है, वो साइकिल कंप्लीट कर लिया। ये भी अगेन एक मुक्ति का ही वो है। तो ये आदमी कब करेगा? हमेशा करता रहेगा, या जब 12वें घर की दशा आएगी तब करेगा? तब करेगा। तो किसी भी घर की दशा उसके लॉर्ड से देखेंगे हम, कि उस लॉर्ड का लॉर्ड से देखें या उस घर में जो ग्रह बैठा है उससे देखें। तो 5th लॉर्ड की दशा में आपको दिखेगा कि व्यक्ति जो है उसको अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। 9th लॉर्ड की दशा में आपको दिखेगा कि व्यक्ति जो है वो धर्म के मार्ग पे जो है अचानक से चल पड़ा, उसने भक्ति जो है वो प्रारंभ कर दी, उसको अलग अलग जो है वो कीर्तन करते हुए, सत्संग करते हुए उसको अलग अलग अनुभूतियां हो रही हैं। आपने देखा होगा कई बार हम बोलते नहीं है, आप कभी जगराता जब होता है तो वो कहने लगते हैं भाई इसको तो माता आ गई है, वो इस तरीके के जो वो सब करते हैं। अब कोई कहने वाला कहेगा कि यार ये तो ढोंग चल रहा है, लेकिन ढोंग हो सकता है, लेकिन हर किसी का ढोंग चल रहा है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उस समय एक स्थिति व्यक्ति की ऐसी आती है, और अगर वो नेचुरली आई है और उस समय आप व्यक्ति से कुछ पूछ रहे हो और वो आपको उसका सटीक उत्तर दे रहा है, तब आप क्या कहोगे उसको? तब भी आप यही कहोगे ढोंग कर रहा है। नहीं कर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो दशाएं हैं ये वैसी अनुभूतियां हमारे जीवन में लाएंगी। और इस समय मैं साफ कह रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, और ये दशाएं जब चलती हैं, व्यक्ति की विडंबना ये होती है वो अपनी बात किसी को रख नहीं सकता, क्योंकि वो किसी के आगे भी यदि ये लेकर जाएगा तो सामने वाला उसको कहेगा यार ये पागल है। इसलिए आप देखिएगा कोई भी व्यक्ति आपको मिले, यदि लगन कुंडली के अनुसार या नवांश कुंडली के अनुसार 5म भाव के स्वामी की दशा, 9वें भाव के स्वामी की दशा, या 12वें घर के स्वामी की दशा, या केतु की दशा, केतु को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं यहां पे, अगर ये 4 दशाएं आपकी ऑपरेट कर रही हैं इस टाइम पे, और आपको कुछ ऐसे अनुभव हो रहे हैं जिनको आप शेयर नहीं कर पा रहे, जिनको बताने में संकोच हो रहा है, कि क्योंकि कई आदमी कह दे आपको, कोई आके यहाँ आपको कह दे कि मैंने तो अभी अभी साक्षात महादेव के दर्शन किए हैं, तो आपको तो ये लगेगा ये कैसी बात कर रहा है, महादेव के दर्शन ऐसे कैसे हो सकते हैं? लेकिन वो व्यक्ति तो झूठ नहीं बोल रहा, उसको तो अनुभूति हुई है। क्योंकि अनुभूति किसने कराई है? वो कराई है उसकी दशा ने। तो दशाएं जब आएंगी तो वो अनुभूति होगी ही होगी, और वो और तीव्र होगी यदि आपने पहले भी कुछ साधनाएं की हैं, या आपका जो पारिवारिक आपकी जो पृष्ठभूमि है वो भी यदि आपकी उस प्रकार की रही, तो भक्ति भाव वाली रही, तो डेफिनेटली वो जो एक्सपीरियंसेस आपको होंगे वो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होंगे, आउट ऑफ द वर्ल्ड।